नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। ढहती राजधानी जहां नॉर्थ दिल्ली के शास्त्री नगर इलाके में 4 मंजिला इमारत गिरने से हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि इसमें जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय बिल्डर ने महज कुछ महीने पहले ही इस इमारत को बनाने का काम किया था, लेकिन इमारत झुकी हुई होने के कारण एमसीडी ने इसे डेंजर जोन में घोषित कर दिया। नॉर्थ दिल्ली के शास्त्री नगर में स्थानीय बिल्डर ने कुछ महीने पहले आपको बताएं कि 4 मंजिला इमारत का निर्माण किया था। बनने के बाद ही इमारत आगे की ओर झुकी हुई थी, जिसे देखते हुए दिल्ली नगर निगम द्वारा इसे खतरनाक घोषित कर दिया गया था और नोटिस जारी करते हुए इसे इमारत को खाली करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद हालांकि जिससे जान-माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये बड़े एक खतरनाक मंजर की ओर बदल सकता था, क्योंकि जिस तरीके से जो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि कैसे मलबा जो है इतना सारा इकट्ठा हो गया, किस तरीके से अचानक से ये बिल्डिंग जो है वो भरभरा कर गिरी है। फिलहाल हालांकि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आसपास के इलाकों को भी खाली करा दिया गया है, लेकिन वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और एम्बुलेंस भी हालांकि पहुंच गई। सुबह के समय हादसा होने की वजह से आसपास की जगह को खाली किया गया, जिससे कि किसी को भी कोई नुकसान न पहुंच सके। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से पहली तस्वीर में गिरने से पहले का ये मंजर है, जब आसपास का जो इलाका है पूरा शांत है, लेकिन देखिए दूसरी तस्वीर में किस तरीके से भरभरा कर इमारत गिरी है और कैसे धुएं का गुब्बार साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे। तो ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें पहली तस्वीर में गिरने से पहले कि किस तरीके की शांति इलाके में ये आप देख पा रहे हैं। हालांकि कई लोग आसपास उनकी चहलकदमी साफ तौर पर दिखाई जरूर पा रही है, लेकिन गनीमत रही कि तमाम जो लोग वहां पर टहल रहे थे वो सुरक्षित हैं। और दूसरी तस्वीर देखिए किस तरीके से इमारत पल भर में ही भरभरा कर ध्वस्त हो जाती है, किस तरीके से जो धूल का गुब्बार है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है, अंबार लग चुका है मलबे का। ऐसे में हालांकि जो अब स्थानीय जो प्रशासन है, जो पुलिस है, वो साफ तौर पर मौके पर तैनात है और आसपास लोगों को के घरों को खाली करवा दिया गया है। लेकिन ऐसे में ये बड़ी लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि 6 महीने पहले जिस तरीके से चस्पा कागज को इमारत के बाहर कर दिया गया था, लेकिन आखिर क्यों नहीं इसे डिमोलिश किया गया, आखिर क्यों नहीं समय रहते इसका ध्वस्तीकरण किया गया। क्योंकि हालांकि जो अचानक से बिल्डिंग गिरी है, आसपास लोग भी टहल रहे थे और एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन ये गनीमत रही कि किसी के जानमाल की यहाँ पर नुकसान नहीं हुआ है और कोई जनहानि इसमें हालांकि नहीं हुई है। लेकिन जो आसपास के लोग हैं वो अब लगातार गुस्सा हैं और स्थानीय प्रशासन पर और एमसीडी पर आरोप लगा रहे। क्या कुछ लोगों का कहना है, सुनिए। सर, इसके साथ में मेरी बिल्डिंग है जिसमें मेरी फैक्ट्री लगी हुई है। 6 महीने पहले से एमसीडी वाले नोटिस लगा गए थे इस पर कि इसे 1 हफ्ते में डेमोलाइज कर दिया जाएगा, लेकिन उन्हें जो भी इनका सेटलमेंट जब क्या हुई है उससे नहीं पता लगा जब से है, और आज ये बिल्डिंग गिर गई है। अगर हम टाइम पे नहीं पहुंचते तो यहाँ पे लोगों की जान माल की हानि भी हो सकती थी। ये 6 महीने से स्टे लगा हुआ है इस बिल्डिंग पे। 6 महीने से नोटिस लगा हुआ है कि इसे 1 हफ्ते के अंदर बिल्डिंग को घेर दिया जाएगा। उसके नोटिस वोट की सबकी फोटो मेरे पास है। तो एमसीडी के द्वारा फिर कार्रवाई नहीं की, डिमोलिशन वगैरह कुछ भी? कोई कार्रवाई नहीं करी जी, कोई ना एमसीडी वाला बंदा आया। आप लोगों ने शिकायत की थी इसकी? शिकायत भी करी है एक बार, हमने मकान मालिक से बोला भाई साहब की बिल्डिंग को तोड़वा लो, किसी भी जब कभी भी गिर सकती है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। कोर्ट में केस डाला हुआ है, ये डाला हुआ है, केस पे से आगे करते रहिए। भाई एमसीडी की, पुलिस की, सबकी है, प्रशासन की। बिल्डिंग मालिक की रही है, बिल्डिंग मालिक सबसे ज्यादा निकम्मा बिल्डिंग मालिक की रही है। उसको 8 महीने से है भाई बिल्डिंग गिरानी है, वो कोर्ट के चक्कर काट रहा है बचाने के चक्कर में इसको। पैसा चाहिए, पैसा उसे जब गिरवाएगा मकान। सुबह एक बात बताइए, आप लोग सामने ही रहते हैं, आप लोग की दीवार से सटा हुआ है, जब गिरी बिल्डिंग कैसे महसूस हुआ आपको? भूकंप अंदर तक कंपन महसूस अब भी हो रही है भैया ये दिक्कत हमें, अब भी शरीर ऐसे लग रहा है
पूरी फैमिली जाएगी। और जिस दिन गिर गया मकान इतनी कह भी चुके हम। थोड़ी 15 सेकंड में मकान गिरा है, कोई खड़ा हो सकता था ना यहाँ पे। हाँ, MCD पुलिस कौन जिम्मेदार 8 महीने पहले मकान जिम्मेदार कौन था? स्टेप उठाना चाहिए था। डेंजर कुछ काम डेंजर 8 महीने हो गए। 8 महीने मकान डेंजर 8 महीने से। यहाँ अगर कोई उस समय खड़ा होता 15 सेकंड में, ये तो भगवान का शुक्र है, हम लोग एकदम से भाग लिए गिरते मकान से। दहशत में अंदर घुसे थे, हम तो बाहर भी नहीं निकल पाए थे। मकान पे कुछ आता, कौन जिम्मेदार था? ये देखो ना भैया हमारे घर के आगे। ऐसे में ही सर, सवाल इसके लगातार साथ में खड़े मेरी होते हैं बिल्डिंग कि है, आखिर जिसमें क्यों मेरी और फैक्ट्री- किसकी लापरवाही से ये बड़ा हादसा हुआ और 4 महीने पहले बनी बिल्डिंग आखिर कैसे ध्वस्त हो सकती है। दरअसल आपको बताएं कि कुछ महीने पहले ही जो इमारत है उसका निर्माण हुआ था। क्यों निर्माण से पहले नहीं रखा गया मानकों का ध्यान, ये बड़ा सवाल है। और इसके अलावा इमारत बनाने वाली कंपनी की जवाबदेही क्या है इस पर, क्योंकि जिस तरीके से चंद महीनों पहले इसका निर्माण हुआ था, इमारत बनाने वाली कंपनी पर अब क्या कार्रवाई होगी, ये दरअसल बड़ा सवाल है। इसके अलावा ये भी सवाल लगातार बन रहे हैं कि निर्माण के दौरान दरअसल स्थानीय प्रशासन ने क्यों जांच नहीं की, क्यों मानकों को मापा नहीं गया, तो 4 महीने पहले बनी बिल्डिंग आखिर कैसे ध्वस्त हो गई। और इसके अलावा क्यों निर्माण से पहले जांच नहीं किया गया। जो स्थानीय प्रशासन है, जो नेता हैं, जो MCD के नेता हैं, अधिकारी हैं, आखिर क्यों नहीं उन्होंने इस पूरी ये जो इमारत का जो निर्माण हो रहा था इसको लेकर क्यों नहीं जांच परख की। क्योंकि जिस तरीके से आबादी वाला ये इलाका, साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से अगल बगल यानी कि आसपास भी कई मंजिला इमारतें बनी हुई हैं, तारों का जंजाल साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं। और ऐसे में ये एक बहुत बड़ी अनहोनी के रूप में बदल सकती थी, लेकिन खुदा ना खास्ता इस तरीके की कोई तस्वीरें सामने नहीं आई। ये गनीमत रही कि इस पूरे हादसे में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। और इस पर खास जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी संजय जी हमारे साथ जुड़ गए। संजय, जिस तरीके से शास्त्री नगर में ये जो हादसा हुआ है, जो बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई है, हालांकि MCD ने 6 महीने पहले ही इसके बाहर कागज चस्पा कर दिया था, लेकिन ये बड़ी लापरवाही है कि आखिर क्यों नहीं समय से इसको ध्वस्त किया गया। बता दें कि इनको कंप्लेन देने का नोटिस देने के बावजूद भी बिल्डर माफिया इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया। और स्थानीय लोगों का कहना है कि मकान पहले से झुका हुआ था, कई बार शिकायत दी गई। बाकी स्थानीय लोगों का कहना है कि बिल्डर माफिया अपनी मर्जी के करते हैं और MCD को कंप्लेन देने के बावजूद भी उस तरीके से देखा जाए कि जिस तरीके का काम होना चाहिए उस तरीके का नहीं हुआ। कहीं ना कहीं देखा जाए कि बड़ा हादसे के शिकार होते होते बाल बाल बच्चे। आपको मेरी आवाज मिल रही संजय? जी जी बिल्कुल। तो फिलहाल अब क्या वर्तमान में हालात हैं, जो स्थानीय प्रशासन है वो क्या कह रहा है, जो MCD के नेता हैं वो क्या कह रहे हैं, लोगों का क्या कुछ कहना है, आखिर अब जो इतना बड़ा जो हादसा हुआ है किसकी जवाबदेही इस पर होगी? MCD की बात करी जाए, प्रशासन की बात करी जाए, MCD का कहना है कि जब उनको नोटिस चिपकाया गया उसके आधार पर नहीं हुआ, कानूनी व्यवस्था कार्रवाई होगी। प्रशासन की कहना है कि जो भी उचित कार्रवाई होगी उस पर की जाएगी। क्योंकि बिल्डर माफिया की बात करी जाए उनको पहले भी सूचना दी गई थी, बाकी उस सूचना के आधार पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो क्या इस बात की जानकारी मिल पा रही है कि क्या किसी प्राइवेट कंपनी की ओर से ये मकान बनाया गया है, किसी को टेंडर दिया गया, किसने इसकी जिम्मेदारी ली, कौन ठेकेदार था, इस बात की कोई जानकारी मिल पा रही है? बताया जा रहा है, स्थानीय लोगों का कहना है कि डीलर किसी ठेकेदार को दिए गए और ठेकेदार अभी फरार है। अभी पुलिस उस मामले को जांच कर रही है कि जल्द से जल्द ठेकेदार को पूछताछ किया जाए कि उसके पीछे किसका हाथ है और कौन सा बिल्डर माफिया है। चलिए, फिलहाल जो ठेकेदार है वो मौके से फरार है, लेकिन ये बहुत बड़ी घटना, बहुत बड़ी तस्वीर, भयावह तस्वीर है, क्योंकि जिस तरीके से ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि अगर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके की तस्वीरें ये हैं और तारों का जंजाल इस कदर गली में है कि अगर कोई बड़ा हादसा होता
तो उससे हो सकता था कि करंट लगने की भी संभावनाएं बढ़ जाती और लोगों को बचने का मौका नहीं मिल पाता, क्योंकि जिस तरीके से कंजस्टेड एरिया में ये इमारत बनी हुई है, इसके अगल बगल देखिए साफ तौर पर कितनी सारी इमारतें बनी हुई हैं। ये साफ तौर पर ये बताता है ये कहीं ना कहीं एमसीडी, स्थानीय प्रशासन, तमाम उन लोगों की बड़ी लापरवाही है जो सिर्फ और सिर्फ दावे और वादे करने का काम करते हैं। लेकिन फिलहाल संजय, जिस तरीके से ये जो तस्वीर सामने आई, हालांकि ये कोई पहला वाक्य दिल्ली में नहीं है, इसके पहले भी कई जगह हमने देखा, अभी पिछले महीने की बात है, अलग अलग इलाकों में इमारतें गिरने का जो दौर है वो हमने कई बार देखा। आखिर ये क्यों बार बार इस तरीके से इमारतें ध्वस्त हो जाती हैं? शासन प्रशासन को इसकी कोई खबर नहीं होती? शासन प्रशासन की बात करी जाए, खबर होने के बावजूद इस पे एक्शन नहीं लिया जाता है। जैसे बता दें कि एमसीडी अधिकारी को सूचना मिली थी कि मकान आगे से झुकते हुए नजर आ रहा, 6 महीना पहले कंप्लेंट देने के बावजूद भी इस तरह से बिल्डर माफिया और ठेकेदार के कहीं ना कहीं मिली भगत है, तो उसके ऊपर से एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि एमसीडी के अधिकारी का कहना है। चलिए संजय जी, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ आप नेता कुसुम तोमर जी जुड़ी हैं, मैम आपका स्वागत करना चाहूंगी, साथ ही साथ पवन गोयल जुड़े हैं, बीजेपी नेता, आपका भी स्वागत करना चाहूंगी। पवन जी, जिस तरीके से कुसुम जी, सवाल मेरा पहला आपसे इसलिए होगा क्योंकि सरकार दिल्ली में आपकी है, तमाम वादे और दावे आप कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं, क्या कहिएगा? बिल्कुल सही कहा आपने शिखा जी, सरकार दिल्ली में हमारी है, हमने वादे भी किए, लेकिन आप एक चीज देखिए, सबसे पहले दिल्ली में कोई भी बिल्डिंग अगर बन रही है, उसकी परमिशन देना, वो कितनी बनेगी, कितना किसी रिहायशी इलाके में क्या उसका वो रहेगा, उसका एमसीडी से नक्शा पास होगा, तो मुझे लगता है अगर इस तरह से एमसीडी में लापरवाही ना की जाए तो इस तरह की जो हादसे अक्सर होते रहे हैं दिल्ली में, अभी 2-3 महीने पहले भी, मतलब आए दिन दिल्ली में तो ये चीजें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें एमसीडी की लापरवाही है, उनके अफसरों की लापरवाही मैं जरूर कहना चाहूंगी इसमें। मतलब आपकी जवाबदेही सिर्फ इतनी है कि इसमें एमसीडी नेताओं की लापरवाही है, मतलब आपका इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, या ये आपकी अंदर की नहीं है? होगा, जो भी रहेगा इसमें बिल्कुल दिल्ली सरकार की तरफ से वो सारा किया जाएगा, लेकिन अगर कोई बिल्डिंग बन रही है उसमें सबसे पहले नक्शा पास होना चाहिए। उसकी गलती कहाँ रहती है कि एमसीडी वाले लोग नक्शा पास कराने में पैसे लेकर भ्रष्टाचारी को बढ़ाकर उनको मतलब परमिशन दे देते हैं, या फिर पुलिस की गैर मौजूदगी में पुलिस वहाँ पर लापरवाही बरतती है, जिससे ये बिल्डिंग बन रही है। पुलिस की और एमसीडी की जो मिली भगत की वजह से, भ्रष्टाचारी की वजह से इस तरह की इमारतें बनती हैं, उसी वजह से ये हादसे बन रहे हैं। सरकार है मैडम, और आप अगर आप जानती हैं कि भ्रष्टाचार मिलीभगत से होता है, तो इस पर आप लोगों का कोई नहीं लगता कि हस्तक्षेप होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, निगरानी होनी चाहिए, सस्पेक्शन होना चाहिए, निरीक्षण होना चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई भी होनी चाहिए। जी, दिल्ली सरकार के अंदर जो भी चीजें आएंगी उसमें पूरा काम हो रहा है, लेकिन अभी एमसीडी देखिए, अभी सरकार का क्या फैसला रहेगा, आम जनता का क्या फैसला रहेगा। अगर एमसीडी में हमारी सरकार आती है तो आगे से इस तरह की चीजें नहीं होंगी, हम पूरी कोशिश करेंगे। मतलब एमसीडी में सरकार आई तभी काम होगा, दिल्ली में सरकार आई है तो फिर इस तरीके से कोई जवाबदेही नहीं है। दिल्ली सरकार वही काम तो कर सकती है जो उसके पास है। अच्छा, तो दिल्ली राज्य आपके पास नहीं है मैडम? नहीं, दिल्ली हमारे पास है, लेकिन एमसीडी में किस तरह के मकानों को बनने के लिए क्या इसका नक्शा पास होगा, किस तरह की बिल्डिंग्स और उनको मतलब क्या चीज, क्या क्राइटेरिया रहेगा, ये परमिशन तो नहीं हम दे सकते, ये तो चीजें हमारे पास नहीं है। अभी सरकार से बड़ी एमसीडी हो गई है। पवन गोयल जी, आपके पास में आना चाहूंगी, और कुसुम जी ये कह रहे हैं कि एमसीडी में अगर आप समझ रहे होंगे तो एमसीडी की लापरवाही की वजह से दरअसल बड़ा हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं सच भी है, लेकिन क्या जवाबदेही इसमें आपकी होगी सर? पवन जी, पवन जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए दोबारा से उनको संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो कुसुम जी, इस तरीके से आप ये कह रही हैं कि हालांकि एमसीडी के हाथ में ये सब होता है, ये मानती हूँ मैं कि एमसीडी के हाथ में ये सब होता है मैम, लेकिन एमसीडी को के ऊपर भी तो सरकार होती है ना मैडम, कि अगर इस तरीके की बार बार लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं,
आपके जो केजरीवाल हैं वो लगातार तमाम दावे कर रहे हैं कि वो हम ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे, तमाम दावा पेश कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें दिल्ली से निकल कर आ रही, क्या ये राजधानी के हाल होने चाहिए आपको लगता है? और ये कोई पहली बार नहीं है। इस तरह के हालात बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। राजधानी में तो यहाँ तो देखकर बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि ये राजधानी के हालात हैं। और मैं मतलब बहुत ही अशोभनीय इस तरह का ये माहौल है कि इस तरह से दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और ये लगातार चलती जा रही हैं। ये लगातार चलती जा रही है, बिल्कुल भी बंद नहीं हो रही है। तो देखिए, अब इसमें सबसे पहले तो हम यही कहेंगे ना कि एमसीडी ऐसे मकानों को परमिशन ही क्यों देती है। चलिए, हमारे साथ पवन गोयल जी भी जुड़े हुए हैं। पवन जी, जिस तरीके से एमसीडी का ये बड़ा आरोप, एमसीडी पर ये बड़े आरोप लगाने कुसुम जी उनका कहना है कि दरअसल ये एमसीडी की लापरवाही की वजह से है, क्या पहला कमेंट आप इसमें देंगे और जो तस्वीर आई है इस पर क्या बोलेंगे? पहले तो कुसुम जी को यही नहीं पता कि इस क्षेत्र से शास्त्री नगर से पार्षद आम आदमी पार्टी के ही है, जबकि वो चेयरमैन भी रहे थे और विधायक भी वही थे। 6 महीने पहले इस E2 ब्लॉक के अंदर बिल्डिंग पे नोटिस लगाए तो आम आदमी पार्टी के विधायक की, चेयरमैन की, निगम पार्षद की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, जबकि सारे अधिकारी उनके अंडर में आते हैं। इनको ये भी मालूम नहीं होगा कि इनके निगम पार्षद के भाई के ऊपर यहाँ पे बिल्डर माफिया के आरोप लग रहे हैं, जो अभी इस इलेक्शनों के अंदर जो सीट जीते हुए थे, आने वाली 7 तारीख को वो सीट हार भी जाएंगे इन्हीं कारणों की वजह से। अगर आप यहाँ पे इनकी जांच पड़ताल करेंगे तो इनके निगम पार्षद पर, उनके भाई पे बहुत आरोप है। जी, अब क्या कहेंगे मैम? अभी आप कह रहे थे कि एमसीडी के हाथ में होता है, पार्षद आपका है, सरकार आपकी है, क्या जवाब दोगे आप? बिल्कुल, अगर वहाँ पर हमारा पार्षद है तो जो भी जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए वो उसे भी मिलनी चाहिए। मैम, जिम्मेदारी तो 6 महीने से सो रहे थे जब वो नोटिस आया हुआ था। अब तक उठाई क्यों नहीं गई? क्या कोई बड़ा हादसे का इंतजार किया जा रहा था? क्योंकि जिस तरीके हो से तो गया। आबादी वाला इलाका है, वो कोई ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक बिल्डिंग मैदान में खड़ी है, आबादी वाला वो इलाका है, तारों का जंजाल आपने देखा, आसपास कितनी बड़ी बड़ी इमारतें वो आपने देखी, और 6 महीने पहले से चस्पा कर दिया गया कागज, तो आखिर क्यों नहीं डिमोलिश का आदेश दिया गया? आखिर क्यों नहीं समय पर ध्वस्त किया गया? और जब बिल्डिंग गिर रही है मैम तो आसपास लोग चहलकदमी कर रहे हैं, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि किसी को जान माल का नुकसान इसमें नहीं हुआ है। बिल्कुल, एमसीडी ने तो 6 महीने पहले नोटिस चिपका दिया था। इनके पार्षद और इनके विधायक सोते रहे क्योंकि वो खुद बिल्डर माफिया के साथ इन्वॉल्व है। बहुत आरोप लगे इस इलेक्शन में उनके ऊपर, उस पर जवाब कोई देंगे ये। और कल ही एमसीडी का और इलेक्शन ये सीट भी हारेंगे, चाहे बात बीजेपी की चाहे बात आपकी हो, कल ही एमसीडी का इलेक्शन हुआ है, तमाम दावे वादे आप दोनों की तरफ से किए जा रहे हैं, और धरातल पर ये तस्वीरें, क्या किसी को जरा सी भी सुध है आम जन की? कुसुम जी, बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है। जो क्षेत्र का विधायक निगम पार्षद है, बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो। आम आदमी पार्टी के तो खुद नेताओं पे आरोप लग रहे हैं इस वार्ड में। जवाब दीजिए मैम। देखिए, आम आदमी नेता वहाँ पर चाहे आम आदमी पार्टी के हो या कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो, जिसकी गलती है उसको उन दोषियों को बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। वो बिल्कुल दोषी है इस काम के लिए, तो उन कार्यवाही है वो होनी चाहिए। तो फिर तो नेता बर्खास्त होने चाहिए, उनको टिकट कटनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को कहना चाहिए कि सबसे पहले नेताओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, अगर कोई भी हमारा नेता, आम आदमी पार्टी का नेता दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी जरूर होगी। तो फिर उसको टिकट ही क्यों दी गई जब उस पर आरोप लग रहे थे? तो शिखा जी, फिर उसको टिकट ही नहीं मिलनी चाहिए थी मैम, उन पर तो आरोप लग रहे थे। ये पार्टी सिर्फ आरोप दूसरे पर लगाना चाहती है, जब इनके ऊपर आरोप लगते हैं तो ये बैकफुट पर आ जाते हैं, उसके बाद सफाइयां निकालने लग जाते हैं। विधायक आपका है, जवाब तो आपको देना पड़ेगा। अब जवाब तो करनी पड़ेगी मैम। जी बिल्कुल सर, देखिए जो भी है उसके बारे में पार्टी के नेता बिल्कुल जानते हैं और उसके ऊपर कार्यवाही भी बिल्कुल की जाएगी। मैम, सवाल ये है कि ये कोई भी क्रिया या कोई भी इस तरह की घटना होने के बाद अगर आप कार्रवाई करेंगे तो वो जजमेंटल नहीं होगा। आखिर इन केस अगर किसी की इसमें जनहानि नहीं हुई है, लेकिन अगर आप तस्वीरें आपके पास अगर पहुंच पा रही होंगी मैडम, अगर आप तस्वीरें देख रही होंगी कुसुम जी, तो आप देख पाएंगे कि लोगों की चहलकदमी आसपास हो रही थी। हालांकि इलाके को खाली जरूर करा लिया था, लेकिन 6 महीने पहले जब कागज चस्पा कर दिया गया, यानी कि खतरा वहीं से शुरू हो चुका था, तो समय पर क्यों नहीं कार्रवाई की गई? ये तो बिल्डिंग तो अपने आप बरबरा कर गिरी है। बिल्कुल,
नहीं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी और दोषियों के खिलाफ इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग भी दोषी हैं, बार वही ढाके 3-5 वाले आप जवाब दे रही हैं, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है, लेकिन आपके जवाब रटे रटाए हैं मैम कि कार्रवाई होगी। जी जी, जिम्मेदारी में जवाब नहीं लग रहा मुझे आपका। ये सरकार में बैठे हैं आप, एमसीडी का चुनाव जीतने का आप दम भर रहे हैं और आपके जवाब में बिल्कुल मुझे जिम्मेदारी नहीं दिख पा रही कि आप कहें कि हाँ ये हमारी गलती है, क्योंकि सिर्फ आरोप लगा देना, सिर्फ आरोप दूसरे पक्ष पर मर देना ही जिम्मेदारी नहीं होती है। तब तो पक्ष भी नहीं कही है, पक्ष विपक्ष दोनों ही नहीं किया है। चेयरमैन भी यही थे, निगम पार्षद भी यही थे, विधायक भी यही है, उसके बाद भी जिम्मेदारी दूसरे की कैसे, जबकि 6 महीने पहले एमसीडी ने खुद बिल्डिंग खाली कराई है। ये एमसीडी तो खुद, डिपार्टमेंट तो खुद इनकी बिल्डिंग खाली करा गया। अभी थोड़ी देर पहले कुसुम तोमर जी एमसीडी को दोषी बना दी थी। दोषी तो आपस नेता है, दोषी है और वो हम इस बात से हट नहीं जाते हैं कि एमसीडी दोषी नहीं है, दोष तो उसका है, उसमें एमसीडी का ही है, चाहे वो हमारे निगम पार्षद है, आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद है या फिर बीजेपी या किसी भी पार्टी से। यहाँ पर पार्टी की बात नहीं है, जो भी दोषी है उसको सख्त से सख्त उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और वही दोषी भी है। उनको जी 6 महीने पहले जब एमसीडी ने बिल्डिंग खाली करा दी थी तो 6 महीने से आपके विधायक, आपके निगम पार्षद, आपके चेयरमैन इसी गली में 50 बार वोट मांगने आ रहे थे, तो उन्होंने कभी नहीं सोचा कि इस बिल्डिंग को गिर सकती है, डिपार्टमेंट को बुला के इसको डैमेज कराने जाती है। बिल्कुल बिल्कुल देखना चाहिए था। ये तो वोट मांगने, सिर्फ वो वोट मांगने आए थे, राजनीति करने आए थे, बिल्डिंग पे कोई ध्यान नहीं दिया। अगर एमसीडी ने ये बिल्डिंग नहीं खाली कराई होती, राजनीति वाली बात ही नहीं है, इसमें राजनीति है ही नहीं। अगर राजनीति होती तो लोग मर गए होते इसके अंदर। आपकी जिम्मेदारी क्या, अपना पल्ला झाड़ के निकल जाओ। तो अभी यही काम दूसरे ने किया तो अभी तो आरोपों की बौछार लगा दी होती आम आदमी पार्टी ने। पवन जी, लेकिन अगर देखा जाए तो एमसीडी काफी सीटें आप लोगों के पास भी है, ऐसे में एमसीडी की जो बड़े बड़े अधिकारी है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, बीजेपी की भी जिम्मेदारी बनती है इसमें। हालांकि क्योंकि यहाँ पक्ष और विपक्ष की बात चल रही है, इसलिए आप दोनों एक दूसरे पर आरोप जरूर लगा रहे हो, क्योंकि ये सिर्फ मौका नहीं है आरोप लगाने का, ये मौका है जिम्मेदारियों को अपने शब्दों में दिखाने का कि वाकई ये हमारी गलती से हुआ है, जो कि दोबारा रिपीट नहीं की जाएगी। ना ही तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, ना ही भारतीय जनता पार्टी का निगम पार्षद है। निगम पार्षद लोकल किस लिए बनते हैं? क्षेत्र की लोकल जिम्मेदारियों के लिए। एमसीडी डिपार्टमेंट ने जब 6 महीने पहले यहाँ पर नोटिस चिपका दिया, लोगों को यहाँ से मकान से खाली करा दिया, तो फिर चेयरमैन और निगम पार्षद थोड़े थे? जिम्मेदारी नहीं बनती इलाके के प्रति? आप जाके जनसभाएं तो बहुत कर रहे थे, क्या आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती? जो एमसीडी का अधिकारी है वो निगम पार्षद के पास जाएगा या भाजपा कार्यकर्ताओं के पास जाएगा? कैसी बातें करते हैं आप? निगम पार्षद के ऑफिस में बैठेगा, विधायक के ऑफिस में बैठेगा, भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऑफिस में बैठेंगे अधिकारी? ये तो कहना गलत है बिल्कुल। आप इनकी जिम्मेदारी आप भारतीय जनता पार्टी में कैसे डाल रहे हो? नहीं, सुनिए, मैं ये जरूर कह रही हूँ कि आपकी जो भी गलती है वो जरूर है, उनको जिम्मेदाराना जवाब देना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी सिर्फ इतना कह दे कि नहीं है, अपने ये सब चीज़ों को साफ कर देगी कि हाँ हमारी गलती बिल्कुल है ही नहीं। आप भी जनसेवा करने के लिए मैदान में अगर उतरे हैं तो फर्ज सबका इक्वली बनता है सर, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल बनता है। अगर ये हमारा वार्ड होता, हमारे निगम पार्षद होते तो ये काम हम होने ही ना देते। अगर 6 महीने पहले एमसीडी ने बिल्डिंग पे नोटिस चिपका दिया तो हम उस बिल्डिंग को उसी टाइम में गिरा देते, जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो। इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि ये डिपार्टमेंट से ये अभी भी दिल्ली में एमसीडी में सरकार आ चुकी है और ज्यादातर पार्षद भी आ चुके हैं, आप भाजपा के ही हैं। आप वहां पर उनमें जाकर देखिए तो सही किस तरह की भ्रष्टाचारी। इसके लिए मैं आपको दोषी नहीं दे रही हूँ, बिल्कुल आम आदमी पार्टी का पार्षद है वहां पर, आम आदमी पार्टी का ही वहां पर विधायक है, ये गलती उन्हीं की है। लेकिन आप इससे भी मुद्दा से नहीं हट सकते, इस चीज से भी पीछे नहीं हट सकते कि अधिकतर पूरी दिल्ली क्षेत्र में होता है। ये यहाँ पर जवाब लेने के लिए मैं बैठी थी, मैं सिर्फ ये जवाब लेने बैठी थी कि आखिर आप अगर जनप्रतिनिधि हैं तो किस तरीके की जिम्मेदारी आप समझते हैं जनता के प्रति। लेकिन फिलहाल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पक्ष विपक्ष यानी कि आरोप एक दूसरे पर मतने का काम किया जाता है, जो कि वाकई बेज्यादा दुर्भाग्य, और इसलिए तरह इस तरह की तस्वीरें भी बार बार सामने आती है। लेकिन फिलहाल आप सभी से यही अपील है, यही कोशिश है, यही रिक्वेस्ट है कि आप वाकई जनसेवा के हित से जमीन पे उतरे, ताकि बीजेपी, कांग्रेस, आप या अन्य दल देखकर काम ना हो। जनसेवा के लिए अगर उतरे तो जनसेवा के लिए ही काम हो और वो बेहतर होगा। इसलिए तमाम जो जनता है वो आपको वोट भी डालती है फिलहाल। लेकिन फिलहाल आप तीनों ने, आप दोनों ने समय दिया, बहुत शुक्रिया आपका, पवन जी आपका भी, कुसुम जी आपका भी, और संजय आपका भी, तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से आपको बताऊं कि जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम दिल्ली में अलग अलग जगह पर इस ध्वस्तीकरण
के तमाम दावे और वादे सामने आते हैं, लेकिन किस तरीके से बिल्डिंग अपने आप भरभरा कर गिर जाती है, जो कि वाकई कहीं ना कहीं एक बड़े खतरे को जो है न्योता देने जैसा है। लेकिन जिस तरीके से जो शास्त्री नगर में जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये साफ तौर पर बयां करती है कि देखिए राजधानी के क्या हालात हैं। जो दिल्ली, जो देश की राजधानी है, वहां पर इस तरीके से लापरवाही बरती जा रही है कि 6 महीने पहले एमसीडी के जो अधिकारी हैं, उन्होंने किसी बिल्डिंग पर अगर कोई कागज चस्पा कर दिया गया है तो दोबारा से उसको देखने के लिए या फिर वहां पर इंस्पेक्शन करने के लिए कोई नहीं आता। और उसी का ये जो खामियाजा था वो हमने साफ तौर पर देखा, जहां पर शास्त्री नगर में इस तरीके से इमारत भरभरा कर गिर गई है। हालांकि गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान इसमें नहीं हुआ, लेकिन हो सकता था कि ये बहुत बड़े हादसे में बदल सकती थी। लेकिन फिलहाल इस तरह के जो भी मामले सामने आते हैं, इन पर हमें ध्यान देना होगा। जो तमाम जांच अधिकारी हैं, उन्हें ख्याल रखना होगा कि जो तमाम जो मानक होते हैं किसी भी इमारत को बनाने के लिए, उसे जो है नजरअंदाज ना किया जाए, ताकि इस तरीके की तस्वीरें बार बार सामने ना आने पाए। लेकिन फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।